मना रहा हूँ। 68वें गणतंत्र दिवस से, यानी वो मेरा पहला गणतंत्र दिवस था, तब मैं अकेला था 2017 में। तो अकेले ही झंडा फहराया था, अकेले ही सलामी दी थी और अकेले ही ताली भी बजाई थी। लेकिन आज 8 वर्ष बाद मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत हर्ष होता है कि वर्ष दर वर्ष हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय को एक ईंट से दूसरी ईंट के साथ जोड़ते हुए इतने बड़े भव्य स्वरूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे भारत ने पिछले 75 वर्षों में अपना इतिहास लिखा है, पिछले 75 वर्षों में कदम दर कदम देश आगे बढ़ा है। 1947 में जिस प्रकार का भारत हमें मिला था, जिस अवस्था में और जिस परिस्थिति में हमें भारत मिला था, उस समय पे भारत की आमदनी एक जन की कितनी होती थी, उस समय हमारी शिक्षा के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट कितनी होती थी, उस समय हमारे देश का टोटल जीडीपी कितना होता था, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज की परिस्थिति और अवस्था कैसी थी। और अगर हम उन 75 वर्षों का अवलोकन करेंगे तो हम देखेंगे हमने निरंतर अपने देश में प्रगति की है। हम अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड नेशन से एक डेवलपिंग नेशन में रूपांतरित हुए, और अब पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार की गति हमने पकड़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे रहते रहते भारत डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन में प्रवेश करेगा। परंतु ये याद रखने की जरूरत है हम सबको, चाहे यहाँ बच्चे हैं, स्टाफ है, टीचर्स हैं, कि ये जो राह होती है अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड, ये राह बड़ी सरल नहीं होती। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए, हमारे बाद भी बहुत सारे देश बने, और अगर हम उनके साथ अपनी तुलना करें तो हम पाएंगे कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने जो प्रगति अपने देश के अंदर कम वर्षों में की और अपने देश को डेवलप्ड नेशन बनाया, उस तुलना में अगर हम अपने आप को देखें तो शायद हम उनसे किन्हीं कारणों से पीछे रहे। लेकिन जब मैं ऐसे कारणों का अवलोकन करता हूं, जब मैं व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे कारणों के बारे में ध्यान देने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों है कि कुछ देश जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमसे आगे हैं और हम थोड़े पीछे रह गए, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। और एक जो प्रमुख रूप से मेरे मन में बात आती है वो ये है कि ऐसे देशों ने या ऐसे देशों की सरकारों ने, ऐसे देशों के लोगों ने, ऐसे देशों के संस्थाओं ने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर, यानी आराम की जीवन को त्याग कर, उन्होंने इस प्रकार के काम किए जो एक साधारणता व्यक्ति आराम की जिंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। यानी इन देशों ने, इन व्यक्तियों ने, इन संस्थाओं ने उन मार्गों को चुना जो सरल मार्ग नहीं थे, जो कठिन मार्ग थे। साधारणता क्या होता है कि हम लोग कंफर्ट में रहकर, यानी किसी प्रकार की चेंज या किसी प्रकार की मुश्किल राह को पकड़ना साधारणता हम करते नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल राह को पकड़ने से
हमें और एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ता है, हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। और ज़्यादा सोचना, ज़्यादा समय लगाना, ये स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों को कभी पसंद नहीं होता। परंतु कोई भी देश तब तक डेवलपमेंट की उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश के रहने वाले लोग, वहाँ के संस्थान, वहाँ के विचारक, वहाँ के गुरुजन, वहाँ के स्टूडेंट, जब तक वो ऐसी राह को नहीं पकड़ते जिन राहों में मुश्किलें तो ज़रूर हैं, पर उन राहों से उस संस्था का, उस देश का उत्थान होता है। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय में भी पिछले 8 वर्ष अगर आप देखेंगे, ये 8 वर्ष कोई आसान 8 वर्ष नहीं रहे। आप सब लोगों ने मिलकर इस विश्वविद्यालय को बहुत ही कम समय में, बहुत ही तेज गति में आगे बढ़ाया है। हमारे साथ बहुत सारे संस्थान और भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने इस संस्थान को आगे बढ़ाया है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो अथक परिश्रम रहा है, जो उनकी गतिशीलता रही है, जो उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क रहा है, जो त्याग की भावना, जो तपस्या उन्होंने पिछले 8 वर्षों में की है, आज उसी का परिणाम है कि हम लोग इस विश्वविद्यालय में गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमने बहुत तेज गति से इस विश्वविद्यालय को एक ऐसी परिस्थिति में लाया है जहां से अब आगे की उछाल लेना बहुत आसान होगा। परंतु अभी भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे को एक इस प्रकार का विश्वविद्यालय जो कल्पना हमने की है, जहां पे स्कूल भी विश्वविद्यालय के अंदर है, और वो स्कूल की परिकल्पना भी इस प्रकार से की गई कि ये आने वाले दिनों में न केवल विश्वविद्यालय का एक फीडर स्कूल बनेगा, बल्कि इस स्कूल से निर्मित बच्चे आने वाले दिनों में इनोवेटिव हों, क्रिएटिव हों और लर्निंग को एक अप्लाइड मॉडल में वो एक्सपीरियंस करें, ताकि आने वाले दिनों में जब वो उच्च शिक्षा के अंदर प्रविष्ट करेंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस समाज के लिए ही नहीं, इस देश के लिए भी आत्मसात करने वाला कंट्रीब्यूशन हो। इस विश्वविद्यालय में आज काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक हाउसकीपिंग वाला व्यक्ति भी हो जो सफाई करता है, जिसके पास इस बिल्डिंग को, इस विश्वविद्यालय के परिसर को साफ रखने की जिम्मेवारी है, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, वो भी सरल मार्गों वाला काम न करके अपने काम में झांक के देखें कि वो इस विश्वविद्यालय की सुंदरता को कैसे बरकरार रख सकते हैं। बहुत कम जगहों पे सरकारी संस्थानों में आपको इस प्रकार का भव्य या विराट स्वरूप देखने को मिलेगा, परंतु ये हर एक व्यक्ति की और खास तौर से उन सफाई कर्मचारियों की जिम्मेवारी है कि वो अपने काम में, जब वो सवेरे सुबह जब वो पहली बार झाड़ू उठाते हैं, पोछा उठाते हैं, वो उस समय ये देखें कि ये झाड़ू पोछा उठा के वो इस विश्वविद्यालय की सुंदरता में किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और हम सब लोग उनके उस कार्य में कैसे और कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये विश्वविद्यालय की एक एक ईंट सुरक्षित रहे, साफ रहे, सुंदर रहे, ताकि हमारे बाद आने वाले लोग, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे टीचर हैं, या बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति, वो इस विश्वविद्यालय की भव्यता और सुंदरता को देखकर यहाँ के लोगों के प्रति उसके मन में जो भाव जगे, वो प्रेम के भाव हों, आदर के भाव हों और गर्व के भाव हों कि किस प्रकार से इन्होंने इस विश्वविद्यालय को सजो के रखा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे सुरक्षा कर्मचारी हैं, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है
कि किस प्रकार से ये विश्वविद्यालय के प्रांगण को सुरक्षित रख पाने में अपना योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से वो अपने जो छोटे छोटे काम हैं उन कामों में भी उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण दर्शाएं जिससे विश्वविद्यालय की अंदर और बाहर की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का, चाहे वो विश्वविद्यालय के किसी एम्प्लॉय का हो, चाहे विश्वविद्यालय की बिल्डिंग प्रॉपर्टी का सवाल हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से आगे की जो आपकी जर्नी है वो इस विश्वविद्यालय को किस प्रकार से और ख्याति प्राप्त कराने में आपका योगदान, और उस योगदान में हमारे जो हर प्रकार के कर्मचारी हैं उनका किस प्रकार से योगदान हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि एक विश्वविद्यालय को बनाने में केवल एक ही वर्ग का रोल हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है विश्वविद्यालय में हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान, और सबसे बड़ा योगदान तो यहाँ के सफाई कर्मचारियों में है। और वो भी अगर संकल्प ले कि भगवान भी अगर कल आसमान से अपनी नजर इस विश्वविद्यालय की ओर घुमाता है तो वो ये मन में कहे कि वाह कितना सुंदर विश्वविद्यालय देखने को मिल रहा है, और इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। और उस योगदान में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, ये संकल्प हमारी जिम्मेवारी है। हमने इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार के उपकरण, इस प्रकार का निर्माण, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किया है जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को न केवल आनंद मिले परंतु इस प्रकार के कौशल को लेके यहाँ से निकलें जिससे बाहर जाने के पश्चात वो अपनी आजीविका को भी प्राप्त कर सके तथा देश की उन्नति में, उद्योग की उन्नति में अपनी सहभागिता भी दिखा सके। तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता, यानी अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो उसका उपयोग किस प्रकार से हो, और वो उपयोग न केवल स्टूडेंट्स के, इस राज्य के, परंतु इस देश के भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान दे। हमारे यहाँ टीचर्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साधारणतः हमें ऐसा लगता है कि हम विश्वविद्यालय या स्कूल या कॉलेज में आके अपना पढ़ाने का काम समाप्त करते हैं, 4 घंटे की क्लास लगाते हैं और हमें लगता है कि हमने अपना काम पूरा किया। लेकिन मैं पुनः वही बात दोहराऊंगा कि एक डेवलप्ड नेशन और एक डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन, एक परिपक्व इंस्टीट्यूशन को बनने के लिए बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग और तपस्या के, बिना किसी सैक्रिफाइस के, बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बिना दुर्गम मार्गों को एडॉप्ट किए बगैर आप इस विश्वविद्यालय की जो आत्मीयता है, जो इसका बेसिक मूल विजन है, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर उसे प्राप्त करना है और इस विश्वविद्यालय के साथ साथ आपने अपने कंट्रीब्यूशन को भी एक बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में इस विश्वविद्यालय और इस देश को, इस समाज को देना है, तो हर एक टीचर, इंस्ट्रक्टर, हर एक एम्प्लॉय को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये पूछना है कि मैं इस विश्वविद्यालय के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग क्या कर सकता हूँ। आज हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। वो जिस भी प्रोग्राम में आज एनरोल अपने आप को करते हैं, एक टीचर की मौलिक जिम्मेवारी है कि वो ये देखे कि इस रोल में, इस प्रोग्राम में प्रैक्टिस के एलिमेंट्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे डाला जा सकता है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक टीचर खुद नहीं सोचे कि इस प्रोग्राम से मार्केट के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार की क्वालिटी
एक स्टूडेंट दे सकता है। और उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए एक टीचर को निरंतर नवाचार और इनोवेटिव तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना और उनको उस पढ़ाई को अप्लाइड मॉडल में लाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साधारणतः जो मैंने कहा कि सब लोग आसान रास्ता चुनते हैं, सब लोग सरल रास्तों पे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आसान और सरल रास्तों से केवल आसान और सरल चीज़ें ही मिलती हैं। अगर हमें अनथिंकेबल चीज़ों को अचीव करना है तो हमें अनथिंकेबल रास्तों को भी चुनना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो परीक्षा की व्यवस्था है, जो असेसमेंट मेथड्स हैं, वो असेसमेंट मेथड्स में भी हमको नवाचार लाना पड़ेगा। अगर हम रोट असेसमेंट मेथड्स को आज भी अडॉप्ट करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि हमारे बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़, वो गुण प्रवेश कर चुके हैं जिन गुणों की आवश्यकता आज भारत को विकसित भारत के रूप में देखने की चेष्टा हम सबकी है। तो इसलिए शिक्षा प्रणाली, पढ़ाने के तरीके और उन सब पढ़ाने के तरीकों के बाद उनकी असेसमेंट, ये सारी चीज़ें तय करेंगी कि ये विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में किस दिशा की ओर और किस गति से उस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इस विश्वविद्यालय का जो मूल स्वरूप है वो है कि हम उद्योगों के साथ काम करें, वो है कि हम उद्योगों की सहायता करें, खासतौर से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, जिन्हें हम MSMEs बोलते हैं। पलवल जैसे क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें MSMEs का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पलवल के आसपास भी पृथ्ला जैसे बेल्ट। इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कैसे हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकें, कैसे अपने यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर हम रिसर्च को इस प्रकार से जोड़ें जिस रिसर्च का आउटपुट बाहर उद्योग को अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्वालिटी, अपनी ऑटोमेशन, अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में सहयोग मिले। और ये विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में आसपास के उद्योग या बाहर के उद्योग को इस प्रकार से सहयोग करे जिससे उनकी कंट्रीब्यूशन देश के प्रति बढ़े, जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, चाहे वो टैलेंट डेवलप करने के रूप में, चाहे वो हमारा कंट्रीब्यूशन रिसर्च के द्वारा, चाहे हमारा कंट्रीब्यूशन विश्वविद्यालय के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बल देकर। तो अंत में मैं आप सब लोगों को इस बात की ओर पुनः प्रेरित करूंगा कि आप जिस भी रोल में हैं, आपके पास जो भी जिम्मेवारी है, चाहे वो टीचिंग में है, ट्रेनिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, या किसी भी जॉब में है, सिक्योरिटी में है, हाउसकीपिंग में, किसी भी ऐसा कोई रोल नहीं है जिसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। हर एक रोल में नवाचार, हर एक रोल में कोई विजन, कोई एस्पिरेशन लेकर आप चले, तो मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारा 76वां, 77वां, 78वां रिपब्लिक डे होगा, वो इस विश्वविद्यालय को इस देश के उन विश्वविद्यालयों में गिनती करने के लिए मजबूर करेगा जिनका कंट्रीब्यूशन विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अग्रणीय रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः आज के इस दिन की बधाई देता हूं। उन सब बच्चों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कुछ विश्वविद्यालय का नाम अच्छी श्रेणियों में रखा है, कुछ पदक पाए हैं, उनको भी मेरी ओर से बधाई। और आने वाले दिनों में आप पुनः इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लें। आप निरंतर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। एक बार पुनः आप सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मेरे जितने साथी हैं, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे रजिस्ट्रार, मेरे टीचर्स, जिनके साथ मुझे रोज़ काम करने को मिलता है, मैं उनका भी एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर शायद आज मैं भी यहाँ तक और इस परिस्थिति तक, जिस परिस्थिति में आज हम हैं, नहीं पहुँच पाता। उन सब का भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत,
जय हिंद।